हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। आज अपनी बात करेंगे टॉपिक जो 4th ग्रेड के अंदर आपका टॉपिक है सूचना अधिकार और सूचना के अधिकार के अपने जो वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। वन लाइनर वो लगभग अपने 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन अपने जो करेंगे, ठीक है। सूचना के अधिकार के टॉपिक के इसके बाद में जितने भी टॉपिक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में जितने भी टॉपिक दोबारा हैं उसके एमसीक्यूज और प्रीवियस क्वेश्चन इसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। आप इसी प्लेलिस्ट से जुड़े रहें और इन क्लासों को देखते रहें, क्योंकि इन्हीं को अपने आगे करेंगे। जैसे एमसीक्यूज हो गए, प्रीवियस क्वेश्चन हो गए, हर टॉपिक के प्रीवियस और एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आसान आसान जो 4th ग्रेड में आने वाले हैं उनके बारे में अपने देखेंगे, ठीक है। बाकी बच्चों के मैंने कमेंट देखे थे, कमेंट आए हुए हैं, बहुत से बच्चों के आए हुए हैं कि सर 4th ग्रेड की पॉलिटी कंप्लीट करोगे। हाँ जी, पूरी कंप्लीट पॉलिटी पूरी कंप्लीट करवाएंगे। विद एमसीक्यूज प्रीवियस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, विद थ्योरी करवाई जाएगी, विद वन लाइनर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो मतलब आपके जो 10 नंबरों का मैटर है वो पूरा आपको कवर करवाया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा, ठीक है। और ये अपने वन लाइनर का लास्ट टॉपिक है। 4th ग्रेड का भी सिलेबस का भी जो आपके पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसका भी ये लास्ट टॉपिक है, और वन लाइनर जो क्वेश्चनों की सीरीज है उसका भी लास्ट है। इसके बाद में अपने क्या लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर और एमसीक्यूज, और प्लस में थ्योरी चलेगी। प्लस में क्या चलेगी, थ्योरी जो चल ही रही है और चल भी रही है, ठीक है। तो बात समझाएगी। और बाकी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो भी हम डाटा यहाँ पर दे रहे हैं वो लगभग ऑथेंटिक डाटा है। कई बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन को बोलने में या कई बार मिस प्रिंट हो जाता है, ठीक है, उसे घबराए न, ठीक है, हम उसको सुधार कर दिया जाता है। कई बार क्लास में पता नहीं लगता क्योंकि बोलने में मिस प्रिंट, क्योंकि मानवीय भूल हो जाती है, ठीक है। हम भी मानव हैं, भूल हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और साथ में इस कंटेंट पर आप विश्वास रखें, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो मतलब फुली बढ़िया दिया जा रहा है, कहने का भाव आता है, समझा रही है। तो मैंने बच्चों के कमेंट्स ही बहुत से कहते कि सर ये क्वेश्चन ये इसका है, ये इसका, वो सारे क्वेश्चन एकदम सही है। आप उनको मतलब रिसर्च करें, आप गाइडों से न देखकर ढंग की बुक से देखें उन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को आप ढंग से देखें और फिर यहाँ कमेंट करें कि हाँ सर ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, हो जाता है कई बार कि लिखने में, प्रिंटिंग में, ठीक है, कई बार बोलने में, कई बार फ्लो फ्लो में बोला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप उन चीजों पर धैर्य बनाए रखें, विश्वास रखें आप, ठीक है। तो आज अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं सूचना अधिकार। और सूचना अधिकार में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन मात्र 30 क्वेश्चन है, 10-20 मिनट की क्लास है, 20 मिनट की। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखें, और लगभग मैंने यहाँ से जो मेन मेन क्वेश्चन आए हुए हैं और आने वाले उन क्वेश्चनों को लेके प्लस में इसका अपने थ्योरी भी पढ़ेंगे और एमसीक्यूज और प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखता है, सूचना के अधिकार क्या कह रहा है अभी, सूचना का अधिकार कि व्यापक आंदोलन किसने किया था। मतलब व्यापक आंदोलन किसने किया था, अरुणा रॉय ने किया था। किसने किया था, अरुणा रॉय। कहने का भावार्थ ये है कि जो सूचना का अधिकार है इसका व्यापक मतलब इस पर आंदोलन किसने सर्वाधिक किया था, तो याद रखें अरुणा रॉय ने किया था। किसने किया था अभी, अरुणा रॉय ने किया था। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया हुआ है, ज्यादातर नहीं पूछा गया, फिर भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इस चीज को ध्यान रखें। अरुणा रॉय ने सूचना का अधिकार, और सूचना का जो अधिकार मिला है ये ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 साल से इसका क्या किया, मतलब विरोध किया या फिर इस आंदोलन को मानना तो या संघर्ष किया जिससे आपको अधिकार मिलेगा, नहीं है। लगभग 20-20, 50-50 साल लग जाते हैं किसी आंदोलन को चलने में। तो ये भी एक ऐसा आंदोलन था जो लंबा आंदोलन चला, परंतु अपने 2005 के अंदर इसको क्या बनाया गया, साविधिक आयोग बनाया गया। याद रखें इस बात को, ठीक है। तो ये भी याद रखें, ये अधिकार सूचना का अधिकार है, ये कैसा है, साविधिक आयोग है। कैसा है अभी, साविधिक आयोग है। साविधिक आयोग का मतलब क्या होता है, साविधिक आयोग का मतलब होता है जिसको विधि द्वारा या कानून द्वारा बनाया गया हो। किसके द्वारा, विधि या कानून द्वारा बनाया गया हो, उसको क्या कहते हैं, साविधिक या फिर वैधानिक कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, वैधानिक कहते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन सीधा ये भी आ सकता है कि सूचना का जो अधिकार है ये कैसा आयोग है। तो ये याद रखें आप, ये कैसा आयोग है, साविधिक या वैधानिक, मतलब जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो किसी विधि या कानून द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, या तो किसी विधि द्वारा या किसी कानून द्वारा बनाया गया। आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सूचना के अधिकार 2005 को कब लागू किया गया। ये पूरे भारत की बात करें, भारत में कब लागू किया गया, तो याद रखें 12 अक्टूबर को। कब किया गया भी, 12 अक्टूबर 2005 को। कब किया गया भी, 12 अक्टूबर 2005 को इसे क्या किया गया, लागू किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे 2005 सूचना अधिकार कब लागू किया गया, तो आप बताओगे कब लागू किया, 12 अक्टूबर। कब किया अभी, 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है।
ये चीज आप याद रखोगे। 12 अक्टूबर 2005 को इसे क्या किया गया, अभी लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग कैसा आयोग है? कैसा आयोग का मतलब यह है, कैसा मतलब आयोग किस तरीके का है? तो अभी मैंने आपको बताया था सांविधिक आयोग है, को कैसे किसी कानून या विधि द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? या तो कानून द्वारा या फिर विधि। विधि का मतलब एक ही चीज होती है, कानून या विधि द्वारा बनाया गया मतलब कोई अधिनियम लाया गया हो। अधिनियम मतलब जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 का था, एक्ट हो, जिससे कैसे हो, एक्ट हो, जिसमें धाराएं होती हैं, अनुसूचियां भी होती हैं, अध्याय भी होते हैं। तो उन चीजों का विशेषता ध्यान रखें। तो ये केंद्रीय सूचना आयोग या फिर सूचना का अधिकार, ये कैसा आयोग है? तो याद रखें सांविधिक आयोग है, या केंद्रीय सूचना आयोग कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सूचना के अधिकार। क्या कह रहे हैं अभी? सूचना के अधिकार अधिनियम कितने अध्याय हैं? मतलब सूचना के अधिकार के अधिनियम मतलब एक्ट में कितने अध्याय हैं? तो याद रखें आप 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं अभी? 6 अध्याय हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय, 6 अध्याय इसके अंदर है। कितने अध्याय हैं अभी? 6 अध्याय हैं, मतलब 6 इसमें अध्याय हैं। ठीक है, याद रखें, तो सीधा फैक्ट है, याद रखें, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सूचना के अधिकार अधिनियम कितनी धाराएं हैं? मतलब कितनी धाराएं हैं? तो 31 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं अभी? 31। मतलब सूचना के अधिकार के अंदर अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो 31 धाराएं हैं। अध्याय कितने हैं? 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं अभी? 6 अध्याय हैं। वापस देखें, अध्याय 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं। कितनी? 6 अध्याय, 31 धाराएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूचना के अधिकार अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 2 अनुसूचियां। तो आप सीधा सा याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए अध्याय, तो आप बताएंगे अध्याय कितने इसमें? तो अध्याय इसमें कितने अभी? 6 अध्याय। कितने अध्याय अभी? 6 अध्याय। अगर आपसे इसमें पूछे धारा, धारा कितनी है? तो धारा याद रखे तो कितने? 31 धाराएं। कितनी धाराएं भी? 31 धाराएं। इसके बाद आपसे क्या पूछे? अनुसूची क्या है भी? अनुसूची। अगर आपसे पूछे अनुसूची कितनी है इसमें, तो आप अनुसूची इसमें बताएं 3 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है भी? 3 अनुसूची है। तो ये आंकड़ा आप याद रखें। ठीक है, अध्याय कितने हैं? तो अध्याय 6 अध्याय हैं। धाराएं कितनी है? 31 धाराएं हैं। अनुसूची कितनी है? सॉरी, अनुसूची 2 अनुसूची है, 3 नहीं, 2 अनुसूची है। कितने अनुसूची है भी? 2 अनुसूची है। ये याद रखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अध्याय 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं और अनुसूचियां 2 हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग क्या कह रहा है अभी? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया? किस धारा के तहत किया गया? याद रखें, धारा 12 के तहत किया गया। किसके तहत किया गया? तो याद रखें, इसमें 2 आयोग होते हैं, आपको पता है सूचना के अधिकार में 2 आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग, एक राज्य सूचना आयोग। तो ये क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग। कौन सा अभी? केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग किस धारा के तहत गठन किया गया? तो धारा 12 के तहत किया। ये धाराएं कई बार पूछी जा सकती है, तो याद रखें आप, मेन मेन धाराएं याद रखें। तो धारा 12 के तहत क्या किया गया? सूचना आयोग का क्या किया गया? बड़ी गठन किया गया। क्या किया गया अभी? गठन किया गया केंद्रीय सूचना आयोग का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें इस बात को। आगे देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग में सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखें 1+10, और यही राज्य सूचना आयुक्त में हो सकती है। कितनी हो सकती है राज्य में? मतलब एक तो क्या होगा इसमें, एक तो होगा मुख्य सूचना आयुक्त। कौन होगा अभी? मुख्य सूचना आयुक्त प्लस 10 सदस्य और होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 11। कितने हो गए अभी? 11। यही राज्य सूचना आयुक्त में होता है, तो 11 सूचना आयुक्त में, राज्य सूचना आयोग में होता है। केंद्रीय सूचना आयोग में भी कितने होते हैं? 1+10। तो सदस्य संख्या कितनी है? 1 + है 10। टोटल टोटल सदस्य कितने हो गए? 11। एक अध्यक्ष कह दो और 10 सदस्य कह दो, ऐसे कैसे? टोटल 11। आगे देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र में कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है अभी? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद रखिए इस बात को, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना के अधिकार में सूचना के अनुरोध का निपटारा करने संबंधित प्रक्रिया किस धारा में है? तो धारा 7 में है। किस में भी? धारा 7 में। अब ये क्या कह रहा है कि सूचना में सूचना के अनुरोध का निपटारा, मतलब सूचना के, कोई भी सूचना है आपने मांगी है, उसका निपटारा करना है, वो संबंधी प्रक्रिया किस धारा में? वो प्रक्रिया किस धारा में? तो धारा 17 में है। किस में भी? धारा 17 में वह प्रक्रिया है। किसमें भी? धारा 17 में वह प्रक्रिया। आप याद रखें इस बात को, धारा 17 में वह प्रक्रिया, मतलब सूचना निपटारा संबंधी प्रक्रिया कहां पर है? तो निपटारा संबंधी सूचना प्रक्रिया कहां पर है? तो धारा नंबर 7 में है। तो ये देखो 10 क्वेश्चन मैंने अब तक करवाया आपको। 10 क्वेश्चन में वापस एक बार अपने रिपीट करें तो वापस मैं रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा मैं वापस देखो, सूचना के पर व्यापक आंदोलन किसने किया? तो अरुणा रॉय ने किया। किसने किया अभी? अरुणा रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार 2005 को कब लागू किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005
2005 को। कब किया गया अभी? 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया। तीसरा, केंद्रीय सूचना आयोग कैसा आयोग है? तो याद रखें साविधिक आयोग है। कैसा है अभी? साविधिक आयोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सूचना के अधिकार अधिनियम कितने अध्याय हैं? तो 6 अध्याय हैं। इसमें धाराएं कितनी है? तो धारा 31 है। अनुसूची कितनी है? 2 अनुसूची है। ठीक है, इसका नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयोग किस धारा के तहत गठित किया गया? तो धारा 12 के तहत। किसके तहत दीदी? धारा 12 के तहत गठन किया गया। ठीक है, आगे देखें, केंद्रीय सूचना आयोग में सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखें 1 + 10 टोटल कितनी हो सकती है? 11। कितनी हो सकती है अभी? 11 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखें राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना के अधिकार में सूचना के अनुरोध का निपटारा संबंधित प्रक्रिया किस धारा में? तो धारा 7 में। किस में भी? धारा 7 में। मतलब साथ साथ क्या करेंगे? निपटारा करेंगे। क्या करेंगे भी? साथ साथ निपटारा। याद ऐसे रखें, साथ साथ निपटारा करेंगे, तो याद रखें। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी रिपीट किए थे अपनों ने 10 के 10, याद रखें। आप इन चीजों को बार बार आप रिपीट करोगे तो ये बढ़िया आप तरीके से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और बनने वाला भी क्वेश्चन है। क्या करे, यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, क्या करें अभी, सूचना किसी व्यक्ति की जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है और लोक सूचना अधिकारियों, क्या करें अभी, लोक सूचना अधिकारियों को कितने समय के भीतर सूचना प्रदान करने का प्रावधान है? तो याद रखें 48 घंटे में। कहने का भावार्थ है, आपने कोई सूचना मांगी और वो सूचना किससे संबंधित है? आपके जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है। कोई भी सूचना आपने मांगी सूचना आयोग से, और आरटीए लगा सकते हैं, आरटीए, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, जो आरटीए आरटीए यही है, आरटीआई, आरटीए 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन, आपको सूचना का अधिकार है ना, सूचना का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत। तो इसके तहत अगर आपके जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी सूचना है और वो लोक सूचना अधिकारी आपको कितने समय में प्रोवाइड करवाएगा? 48 घंटे। ओनली फॉर कितने घंटे? 48 घंटे के अंदर अंदर आपको वो सूचना लोक सूचना अधिकारी है वो आपको देगा। अगर लोक सूचना अधिकारी आपको नहीं सुन रहा है तो जो प्रथम अपीलीय अधिकारी होते हैं उसके अनुरोध पर अपने अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें आप बात। ठीक है, ये चीजें आप याद रखें, आगे और बताऊंगा मैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार में जुर्माना संबंधित कौन सा धारा है? तो याद रखें जुर्माना धारा कौन सी है? 10। अगर आपने कोई सूचना मांगी है और वो लोक सूचना अधिकारी है, जो फर्स्ट अपील अधिकारी है या सूचना अधिकारी, वो आपकी सूचना नहीं सुन रहा है, आपको सूचना नहीं दिया है, तो उसको कितना जुर्माना है? तो प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये जुर्माना लगता है, और लगभग 10 दिनों का लगभग कितने, मान लो आप 2500 के हो गए। तो ऐसा आप ध्यान रखें। ठीक है, धारा 20 के तहत क्या है भी, जुर्माना संबंधित है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना की गई? अब ये क्या आ गया, राजस्थान सूचना आयोग से संबंधित, ये याद रखें। तो धारा 15 के तहत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 4th ग्रेड के अंदर आ सकता है ये क्वेश्चन। ये मेन क्वेश्चन है, धारा 15 के तहत किसकी स्थापना की गई है? तो सूचना आयोग की स्थापना की गई है। किसकी की गई? सूचना आयोग की स्थापना की गई है। याद रखें आप, धारा 15 के तहत। किसके तहत भी? धारा 15 के तहत क्या किया गया? राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना की। धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग, किसके भी? राज्य सूचना। आगे देखते हैं, राजस्थान में सूचना आयोग की स्थापना कब की गई है? तो राजस्थान में सूचना आयोग की स्थापना कब की गई है? ये 13 अप्रैल नहीं है, शायद 18 अप्रैल है। अठारह अप्रैल 2006 को। कब की गई भी? दे रही है, हाँ सही है। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब की गई है? तो याद रखें 13 अप्रैल 2006 को की गई है। कब की गई भी? 13 अप्रैल 2006 में, क्योंकि ये राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। क्या किया था? राजपत्र में प्रकाशित। तो याद रखें 13 अप्रैल 2006 में। कई बुकों में ऐसे लिखा हुआ राजस्थान में सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल को की है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे देखें, ये लिखा भी हुआ, राजस्थान सूचना आयोग में प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल ने कब शपथ दी? मतलब कहने का मतलब है कि राजस्थान सूचना आयुक्त है जिसके अंदर जो प्रथम जो बनाया गया था, क्या मुख्य सूचना आयुक्त एमडी गुरानी को, वो कब बनाया गया था? वो बनाया गया 18 अप्रैल 2006 को। तो इसलिए अपने कई बार यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 18 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी भी? 18 अप्रैल को। इसलिए अपने कह देते हैं, ठीक है, 18 अप्रैल 2006 को। तो ये दोनों तारीखें आप याद रखें, दोनों में से एक आए तो आप एक करें, अन्यथा नहीं तो आप 13 अप्रैल 2006 करें। और प्रथम पूछे शपथ कब दिलाई? तो 18 अप्रैल 2006 को दिलाई। तो आप याद रखें इन चीजों को, ठीक है। तो ये आपका मेन क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत रहना, ये आप याद रखना। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना 13 अप्रैल 2006 को, परंतु एमडी कुरानी की जो शपथ लाई वो 18 अप्रैल को दिलाई। कब दिलाई?
18 अप्रैल को। इसलिए कई बुक्स वगैरह कह देती है भी इसकी स्थापना कब हुई थी, 18 अप्रैल 2006 को, और कई है 13 अप्रैल 2006। तो दोनों ही तारीखें आप याद रखें। तो दोनों समझ आएगी ये बात क्या, ये एमडी को शपथ लाई और वो स्थापना हुई। राजस्थान सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान सूचना आयोग के प्रथम सूचना मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो याद रखें एमडी कोरानी थे। कौन थे भी? एमडी कोरानी थे। याद रखें इस बात को, कौन थे भी? एमडी कोरानी थे। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें, कौन थे भी? एमडी कोरानी। कौन थे भी? एमडी कोरानी थे। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना युक्त सहित कितने सदस्य संख्या हो सकती है? तो अभी बताया मैंने 1 + 10 टोटल कितनी होगी? 1 + 10 टोटल कितनी होगी भी? 11 सदस्य संख्या। कितनी होगी भी? 11 सदस्य संख्या हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं भी? 11। ठीक है, याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सूचना आयोग में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त सहित कितने सदस्य हैं? तो याद रखें 4। कितने अभी? 1 + 4 है। कितने अभी? अब देखो इसने क्या पूछा है, मुख्य सूचना आयुक्त सहित कितने सदस्य हैं। तो एक सहित कितने सदस्य है? तो 1 + 4 कितने हो गए? 5 सदस्य। कितने हो गए? 5। अगर सदस्य पूछे तो कितने होते हैं? 4। ठीक है, याद रखिए इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? क्या कह रहा है अभी? राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखें राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है अभी? राज्यपाल द्वारा। राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है। किसकी? समिति की सिफारिश पर। समिति की सिफारिश पर करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में। राजस्थान सूचना आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करता है। उस समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखें 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, एक कौन होता है? सीएम होता है, मुख्यमंत्री, ठीक है, एक कैबिनेट मंत्री होता है। कौन होता है अभी? कैबिनेट मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री होता है, और इसी के साथ एक कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष होता है। कौन सभा होता है? सॉरी, विधानसभा विपक्ष का नेता। विधानसभा के विपक्ष का नेता। तो 3 सदस्य होते हैं, तीनों याद रखें, सीएम, कैबिनेट मंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, ये अपनों ने 20 क्वेश्चन किए। मैं वापस 10 क्वेश्चन आपको रिपीट करवाता हूं क्योंकि थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन से, किसी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित तो लोक सूचना अधिकारी कितने समय में सूचना निपटारा करेगा? तो 48 घंटे में। कितने? 48 घंटे। सूचना अधिकार का जुर्माना संबंधित किस धारा में है? धारा 20 में। और जुर्माना कितना लगता है? 250 रुपए प्रति डेज के हिसाब से। किसे? 250 रुपए प्रतिदिन, मतलब प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपए लगते हैं। याद रखें इस बात को। वैसे अपने नेक्स्ट जब ये करेंगे तब ढंग से करेंगे। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना की गई थी? तो धारा 15 के तहत। राजस्थान में सूचना आयोग की स्थापना कब की? तो याद रखें आप 18 अप्रैल ही याद रखें, वैसे रखना है तो, परंतु वह 13 अप्रैल को उसने राजपत्र में प्रकाशित किया गया। तो 18 अप्रैल या 13 अप्रैल, ठीक है, 2006 को। आगे देखिए, राजस्थान सूचना आयोग के प्रथम सूचना आयुक्त जो राज्यपाल में कब शपथ ली? तो 18 अप्रैल 2006 को। इसलिए मैं कह रहा हूं तो 18 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना मानी जा सकती है। वैसे इसकी स्थापना हुई थी 13 अप्रैल को। जब मुख्य सूचना आयुक्त पहले जब नियुक्त किए गए या शपथ दिलाई गई, वो 18 अप्रैल को दिलाई गई। ठीक है, राजस्थान सूचना आयोग में प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो याद रखें एमडी कुरानी थे। कौन थे भी? एमडी कुरानी थे। याद रखें इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त सहित कितने सदस्य संख्या हो सकती है? तो याद रखें 1 + 10 टोटल कितनी हो सकती है? 11। कितनी हो सकती है भी? 11 हो सकती है। राजस्थान सूचना आयोग में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त सहित कितने सदस्य? तो याद रखें 1 + 4 टोटल कितने हो गए? 5। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर। उस समिति में कितने सदस्य होते हैं? मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री होता है एक, और एक विधानसभा के विपक्ष का नेता होता है। तो 3 सदस्य होते हैं। वो 3 सदस्य क्या कहते हैं? सिफारिश करते हैं। ठीक है, राज्यपाल को राज्यपाल क्या करता है? मुख्य सूचना आयुक्त वह अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। याद रखें इन बातों को। ठीक है, ये अपने 20 क्वेश्चन हुए। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो आप याद रखें 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो दोनों में से। ठीक है, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। वैसे मुख्य सूचना आयुक्त का जो योग्यता है वो क्या हो सकती है? तो आप याद रखें प्रशासनिक जीवन का अनुभव हो से, ठीक है, सहकारी आंदोलन का अनुभव हो, विधि का ज्ञान हो, मतलब समाज सेवी, प्रशासनिक जितना भी ज्ञान हो वो होना चाहिए इसको। ठीक है, प्रशासनिक वगैरह का। तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इसका क्या है? कार्यकाल। ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप इस चीज को। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त
अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो याद रखें राज्यपाल को। किसे देता है अपना त्यागपत्र? राज्यपाल को ये अपना त्यागपत्र देता है, इस बात का ध्यान रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयोग को पद से, क्या कह रहा है अभी, आयोग को पद से हटाना किस धारा में वर्णित है? तो याद रखें धारा 17 में। मतलब इसको जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, अगर इसको हटाना है, उसकी जो प्रक्रिया है वो कहां पर है? धारा 17 में। 17 खतरा में, ऐसे याद रखें। धारा में क्या है? 17। 17 से क्या हटाना? त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को। कार्यकाल कितना? 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु, जो न्यूनतम दोनों में से जो एक हो, दोनों में से जो क्या हो? एक हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो ये याद रखें केंद्र सरकार करती है। कौन करती है? सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करती है? अभी केंद्र सरकार। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की जो सेवा शर्तें हैं उनका निर्धारण कौन करती है? तो केंद्र सरकार करती है। ठीक है, याद रखें। देखो, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, क्या कह रहा है अभी, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल किसकी जांच के बाद हटा सकता है? तो याद रखें उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। किसके बाद में? उच्चतम न्यायालय, मतलब क्या कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटा सकता है। इस चीज को आप विशेषतः ध्यान रखें। ठीक है, किसकी जांच पर? उच्चतम न्यायालय की जांच पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ने वाला है, ये आप क्वेश्चन ढंग से पढ़े भी और समझे भी। देखो, प्रथम अपील अधिकारी से असंतुष्ट व्यक्ति कितने दिनों पे राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकता है? तो 90 डेज में। कितने दिन में? 90 डेज में। अब सुनो मेरी बात, जो लोक सूचना अधिकारी है उससे कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो कितने दिन तक? 30 दिन के बाद। कितने? 30 डेज। 30 डेज। और उसके बाद में कहां करेगा वह अपील? प्रथम अपीली अधिकारी को। और प्रथम अपीली अधिकारी से भी संतुष्ट नहीं है तो 90 डेज के अंदर अंदर वह कहां अपील कर सकता है? राज्य सूचना आयोग में क्या कर सकता है? अपील कर सकता है उसमें जो उसने सूचना मांगी है। ठीक है, आरटीआई। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखें और इन चीजों का ध्यान भी रखना है। तो कितने दिन में? 90 डेज में। कितने दिन में भी? प्रथम अपीलीय अधिकारी से संबंधित व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो राज्य सूचना आयोग अपील कितने दिन में कर सकता है? 90 दिन में। एक चीज मैंने पहले बताई, अगर कोई सूचना जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो लोक सूचना अधिकारी उसको कितने डेज में या कितने समय में उसका निपटारा करेंगे? तो आप याद रखें कितने दिन में? 48 घंटे में। कितने घंटे में? 48 घंटे के अंदर अंदर उसका निपटारा करेंगे। ठीक है, याद रखें। आगे देखें, राज्य सूचना आयोग में अब तक कितने मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं? अब तक कितने मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं? तो याद रखें 4 + 1। 4 तो पहले रह चुके हैं, एक अब है। टोटल कितने हो गए? 5। ठीक है, एक वर्तमान में है और ये 4 पहले रह चुके हैं। तो पहले रह चुके हैं वो तो 4 है और अब है कौन से? 5 नंबर। ठीक है, तो इसी के बाद वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो याद रखें मोहनलाल लाठर। कौन है भी? मोहनलाल लाठर। कौन है भी? मोहनलाल लाठर है। याद रखें इस बात को। तो कौन है? मोहनलाल लाठर। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहनलाल लाठर। या फिर राज्य सूचना आयोग में अब तक कितने मुख्य सूचना आयुक्त रह सकते हैं? 4 तो रह चुके हैं और 1 प्लस बाद में अब वर्तमान के अंदर, तो टोटल कितने? 5। आगे देखें नेक्स्ट। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पदावधि व शर्त किस धारा में वर्णित है? तो याद रखें धारा 16 के अंदर। कहां पर अभी? धारा 16 के अंदर राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि व शर्त की संबंधित धारा, संबंधित कौन सी है? धारा 16। कौन सी? अभी धारा 16 है, ये आप याद रखें। आगे नेक्स्ट बात करें, सूचना के अधिकार 2005 में कौन सी धारा में अपील का प्रावधान संबंधित है? अपील किससे संबंधित है? तो धारा 19 जो है अपील से संबंधित है। किससे संबंधित है अभी? अपील से संबंधित है। ये अपने कितने? 13 क्वेश्चन हुए। वापस अपने एक बार रिपीट इनको फिर करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि अपने 20 कर लिए। 21 नंबर देखे, राज्य सूचना आयोग मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को देता है। याद रखें, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयोग की पदावधि वह हटाना, पद से हटाना किस धारा में है? धारा 17 में है। आगे देखें नेक्स्ट, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल किसकी जांच के बाद हटा सकता है? उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अपील अधिकारी से असंतुष्ट व्यक्ति कितने दिनों में राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकता है? तो 90 डेज में। कितने दिन में? 90 डेज में। और वहां से लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कितने? 30 डेज में। कितने दिन में? 30 डेज में प्रथम अपील अधिकारी को क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। ठीक है, आगे देखें, राज्य सूचना आयोग में अब तक कितने मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं? 4 + 1। वर्तमान में 1 है, अब 4 पहले रह चुके हैं, तो टोटल कितने के? 5। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मोहनलाल लाठर है। याद रखें, कौन है अभी? मोहनलाल लाठर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त पदावधि व शर्त किस धारा में वर्णित है? तो याद रखें धारा 16 में वर्णित है। किसमें भी? धारा 16 में आयुक्त की पदावधि व शर्तों के बारे में। राज्य सूचना का अधिकार 2005 में कौन सी धारा में
अपील प्रावधान से संबंधित है, धारा 19 से संबंधित है अपील से। तो मैं वापस बताता हूँ, इसमें अगर आपसे पूछा जाए सूचना के अधिकार में अध्याय कितने हैं, तो आप अध्याय रखें कितने, इसमें 6 अध्याय हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए इसमें धारा कितनी है, तो धारा आप बताएं इसमें कितनी है, 31 31 धाराएं हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए अनुसूची कितनी है इसमें अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची 2 है। तो 6 31 2 कितनी है भी, 6 31 2 और मोहनलाल लाटरी के वर्तमान के हैं। ठीक है, यहाँ एक तारीख याद रखें 18 अप्रैल 2006 जो गठन किया गया था। ठीक है, 13 अप्रैल को इसका, वैसे 13 अप्रैल को गठन किया गया, पर प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो मतलब जो कहने का भाव जो शपथ दिलाई गई थी वो 18 अप्रैल को दिलाई गई थी। इसे कई बुक्स वगैरह में आता है 18 अप्रैल की इसकी क्या की थी, स्थापना की गई थी। तो चीजें आप दोनों तारीखें याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आज का आपके लगभग कितने 30 क्वेश्चन पूरे हुए, वन लाइनर क्वेश्चन। ये आज का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। राजस्थान पॉलिटिकल जो वन लाइनर की सीरीज थी वो मैंने आज कंप्लीट करवा दी है, जिसमें अपन ने लगभग राज्यपाल संविधान सभा से, कहां से भी, संविधान सभा एक टॉपिक, और संविधान सभा के आधारभूत लक्षण या संविधान के आधारभूत लक्षण वगैरह ये टॉपिक है। इसके बाद अपने राजस्थान राज्यपाल से लेकर और अपनों ने कहां तक, सूचना के अधिकार तक टॉपिक अपनों ने करवा दिया है। बाकी अगर आप अदरवाइज कोई और, हाँ एक चीज मैं आपको बताता हूँ, उच्च न्यायालय वह अधीनस्थ न्यायालय मैंने इकट्ठा करवाया था, आपने देखा भी होगा क्योंकि मैंने आर्टिकल करवाए थे आपको 233 से लेकर 237 तक, जो मैंने किससे करवाए थे, अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित करवाए थे। ठीक है, जो जिसने क्लास देखी उसको पता है, अन्यथा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे भी उसमें आप जाके देखें, वहां पर है अधीनस्थ न्यायालय वगैरह। ठीक है, तो आप चीजें याद रखें, जैसे जिला न्यायालय वगैरह वो मैंने वहीं पर आपको करवा दी, क्योंकि 233 से लेकर 237 तक ही अधीनस्थ न्यायालय के बारे में है, पर आपके जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, पर है उसी में, तो आप याद रखें इस बात को। ठीक है, तो ये लगभग सारे क्वेश्चन अपने वन लाइनर की जितनी भी क्लास थी वो लगभग अपनी पूरी हुई, आज कंप्लीट हुई। लगभग मेरे को लगता है 10 से 12 क्लासेस हुई है। इसके बाद में अपने वापिस वहीं से जहां से संविधान सभा, और संविधान सभा के अपने क्या लेके आएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन, संविधान सभा संविधान विद्युत के आधारभूत लक्षण के एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस क्वेश्चन आपके 1 या 2 दिन में आपको क्लास क्या मिलेगी, अपलोड मिलेगी। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सर्वाधिक लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और हमारे जो करंट अफेयर की क्लास है वो भी स्टार्ट हो गई है, उस क्लास को आप जाके देखें। ठीक है, मैथ की भी स्टार्ट है, साइंस की भी स्टार्ट है, आप लगभग सभी प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देखें और उन क्लासों को सर्वाधिक शेयर करें। और बाकी जो आप कमेंट करते हो उनका अगर जवाब नहीं दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हो, वहां पर आपको तुरंत क्या दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।